वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको मैकबुक लेनी चाहिए। एप्पल ने प्राइस तो हाइक कर दिया रैम की शॉर्टेज के लिए ड्यू टू एआई एंड डेटा सेंटर्स, बट जो उसने मैकबुक और आई मैक और जो अपने एप्पल प्रोडक्ट्स के प्राइस हाइक करे हैं, क्या अब डाउनफॉल शुरू हो चुका है मैकबुक का? क्योंकि यार मेरे को तो लगता है इंडियन मार्केट या वर्ल्ड की मार्केट में मैकबुक का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। क्योंकि पहले मैकबुक जाना जाता था 1 लाख रुपए के अंडर या 1 लाख रुपए तक, 1,10,000 रुपए तक एक ऐसा अल्ट्रा पोर्टेबल मशीन देने में, जो कि भाई 8 बिलियन पैरामीटर्स तक के लोकल एल एम रन कर सकती थी और बहुत केपेबल थी। बट अभी भी उसकी केपेबिलिटी कम नहीं हुई, बट अब प्राइस इतना बढ़ गया कि उसके आगे प्राइस के आगे उसकी केपेबिलिटी बहुत छोटी पड़ गई। तो यार आज की वीडियो में हम पॉजिटिव डिस्कस करेंगे मैकबुक के या आई मैक वगैरह जो भी है सब सारे प्रोडक्ट्स के, और नेगेटिव। तो यार मैं स्पेसिफिकली आपको इस वीडियो में आई मैक भी कवर करेंगे, हम मैकबुक भी करेंगे। एंड में एक चीट शीट में पॉजिटिव नेगेटिव भी दिखाऊंगा मैं आपको कि क्या पॉजिटिव है एप्पल मैकबुक में और किस लिए लेना चाहिए और किस लिए नहीं लेना चाहिए। तो फटाफट बढ़ते हैं, क्या डाउनफॉल शुरू हो गया एप्पल का मार्केट में, आज जो देखते हैं एप्पल मैकबुक्स का। तो स्पेशली मैकबुक्स के लिए वीडियो डेडिकेटेड है, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा। तो फटाफट चलते हैं, अब देखते हैं। पहले मैकबुक नियो को कवर करेंगे हम ये आ चुके हैं मैकबुक नियो। एंड मैकबुक नियो पहले कितने हज़ारों का था यार? मेरे को एक सेकेंड, 10,000 कम का था पहले। पहले मैकबुक नियो जो आपका था उसकी कुछ प्राइस थी 60-70 हज़ार रुपये। 70,000 रुपये उसकी प्राइस थी, 60,000 समथिंग का पड़ता था, 10,000 रुपये का कैशबैक वगैरह लगा के। अब उसको कर दिया 80,000 रुपये का। 70,000 उसकी तब प्राइस थी, 60,000 रुपये का पड़ता था डिस्काउंट वगैरह लगा के, अब उसका प्राइस 80,000 कर। तो अभी ने क्या करा, 80,000 रुपये का इन्हें प्राइस कर दी। एंड अब ये इट्स नॉट अ गुड डील, क्योंकि अगर आप कलर सेलेक्ट करते हो यहाँ पे तो आपको दिखेगा 80,000 रुपये का 256 GB वाला आपको वर्जन मिल रहा है। एंड मेरी लास्ट वीडियो पे मैंने बताया था 256 GB लैपटॉप मिनिमम आपको लेना चाहिए, बट रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड है 512 GB विथ टच आईडी भी इन्हें दी है, बट यहाँ प्राइस 90,000 हो गया। तो मैकबुक नियो वर्ड्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप बेस लेते हो, सब आप पे 80,000 रुपये है, अब आपको मैकबुक नियो लेना है, 70 तक की आपकी डील बन गई, ठीक है। और आपको एप्पल इकोसिस्टम में रहना है, सबसे सस्ता लैपटॉप। और यहाँ आप एप्पल के नो कर लेते हो, क्योंकि आपको नहीं है यार टूटेगा, क्योंकि टूटे में भाई आपको सोच ही नहीं सकते टूटेगा। 8 GB यूनिफाइड मेमोरी आपको मिल रही है, 256 GB स्टोरेज मिल रही है। एंड यहाँ आके आप ऐड टू बैक करोगे, ठीक है। अब यहाँ पड़ रहा है आपको 80,000, बट आपको 256 GB स्टोरेज मिल रही है। और जिसके प्रोसेसर, वही इसका प्रोसेसर आपको एप्पल का वो वाला मिलेगा जो फ़ोन्स पे लगता है, बायोनिक चिप वाला प्रोसेसर आपको इसमें मिलेगा। एंड ए18 प्रो बायोनिक चिप वाला मिलेगा, जिसपे 6 कोर CPU के, 5 कोर GPU के। सोचो मजाक चल रहा है क्या? 6 कोर CPU के मिल रहे हैं, 5 कोर GPU के मिल रहे हैं। भाई मेरे लैपटॉप में ना Ryzen 9 HX 8940 प्रोसेसर है, 16 कोर CPU के, 32 थ्रेड्स है, ठीक है ना। यहाँ आपको क्या मिल रहा है? फ़ोन का चिप का प्रोसेसर मिल रहा है। मतलब मैं अपने से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मेरा सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। सॉरी बोलने में गलती हो गई। मेरा पावरफुल प्रोसेसर है, बट मैं अपने उससे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। बट यार एक जनरल देखो ना, आप दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है, कैसे प्रोसेसर आ गया। एंड यहाँ आपको एक फ़ोन का प्रोसेसर मिल रहा है, A18 Pro आईफोन, और इसका 1 कोर कम है। बल्कि अब मैं आपको दिखाता हूँ, एप्पल से दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। iPhone 17 Pro Max है। डज मैकबुक नियो लैपटॉप हैज़ 1 कोर लेस देन iPhone 17 Pro Max? हाँ, GPU कोर में कम है। तो जो iPhone 17 Pro Max है उसमें 6 कोर परफॉर्मेंस के है, तो परफॉर्मेंस को 4 एफिशिएंसी कोर, और 5 कोर मैकबुक नियो में GPU के है, और 6 कोर्स iPhone 17 Pro Max पे है। मतलब आपको लॉजिक समझो एप्पल का, GPU और तगड़ी बात आ जाती है। जहाँ GPU आ जाता है वहाँ गेमिंग वेमिंग सब रेंडरिंग आ गई, ठीक है। अब आप सोचो कि एक फ़ोन में iPhone 17 Pro Max में ज़्यादा GPU का कोर है एज़ कम्पेयर टू मैकबुक नियो। मतलब आप मैकबुक नियो की जगह iPhone 17 Pro Max लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा ना फिर तो, मेरे हिसाब से, अगर स्क्रीन मैटर नहीं करती। तो भाई क्या कर रहा है एप्पल? मतलब अ फ़ोन ऑफ एप्पल इज़ मोर पावरफुल देन अ लैपटॉप ऑफ एप्पल। बट आप एक चीज़ समझो कि प्राइस बहुत डिफरेंस है। 3 लाख रुपए का आपको मिल जाएगा ये iPhone 17 Pro Max, एंड आपको ये 70,000 का मिल रहा है। बट
यार आप एक लैपटॉप दे रहे हो, आपको एटलीस्ट अपने फ़ोन से तो पावरफुल रखना चाहिए। यहाँ देखो ना 5 कोर जीपीयू के, एंड वहाँ 6 कोर जीपीयू के मिल रहे हैं, 16 कोर न्यूरल इंजन। इसकी तो हम बात ना करें तो भाई नाम का है ये। हाँ, अगर आप लोग मैकबुक M4 से कंपेयर कर रहे हो या M3 से कंपेयर कर रहे हो, अगर कंपेयर, देखो यार, आप फॉर एग्जांपल आपकी कंट्री में आ जाओ, आप अपनी कंट्री को किसी गंदी कंट्री से कंपेयर करोगे और फिर समझोगे कि अच्छी है, तो वो तो गलत है ना यार। आप इसे कंपेयर करो किसी बढ़िया लैपटॉप से कंपेयर कर लो, मेरे लैपटॉप से कंपेयर कर लो, आसपास भी नहीं भटकेगा यार, ठीक है। या किसी और अपने पुराने पीसी किसी से भी कंपेयर कर लो, पुराने पीसी से तो नहीं, बट आप मतलब इस प्राइस में ना 70-80 हज़ार में आपको विंडोज़ इतनी अच्छी चीज़ दे देगा ना, इतना अच्छा प्रोसेसर। और यार तो ये तो बिल्कुल वर्थ इट मेरे को लगा नहीं है। नो एप्पल केयर है, एप्पल केयर दे भी दो तुम, फिर भी 256 GB इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और साइज़ देखो उसके, 13 इंच की स्क्रीन होगी मुश्किल से, वही दी होगी बस। 20 वॉट का पावर अडेप्टर, मेरे फ़ोन का भी इतना ही है पावर अडेप्टर। क्या बात है भाई, 20 वॉट का पावर अडेप्टर लैपटॉप के लिए कौन देता है। छी एप्पल। अब बढ़ जाता है मैकबुक में। मैकबुक नियो ने तो दिमाग ख़राब कर दिया, मैकबुक एयर में बढ़ते यार। तो मैं थोड़ा आवाज़ को, टोन को नॉर्मल रखूँगा, तेज़ बोलने में बैन है। सो बाय मैकबुक एयर, ठीक है। अब यहाँ इनने 1,40,000 प्राइस कर दिए। पहले मैकबुक एयर का प्राइस था 1,10,000, चलो हमने मान लिया 1,40,000 कर दिया। अब 1,40,000 में से हम देखना चाहेंगे कि हमें सबसे कम पे कम पैसों में क्या मिलेगा, ठीक है। हमने यहाँ 13 इंच का मॉडल सिलेक्ट करा। 13 इंच के लैपटॉप तो भाई पाई बुक हो गया फिजिक्स वाला की, क्रोम बुक हो गया, प्राइम बुक हो गया, ये तक 11 इंच के है। मतलब फ़र्क नहीं है क्या 1,00,000 और 10-15-20 हज़ार में। तो यार देखो यार, जो सस्ते लैपटॉप आते हैं उन पे भी, चीप लैपटॉप 15-20 हज़ार के सेगमेंट पे उन पे भी 11 इंच की स्क्रीन होती है। आपके मैकबुक पे बस 2 इंच ज़्यादा है, 13 इंच की स्क्रीन। एंड रिग्रेट करोगे अगर 13 इंच की स्क्रीन ले ली लॉन्ग टर्म में। बाकी कोई नहीं, जब लोगे समझ जाओगे। अगर फिर भी अगर आपको वो है ना कि एप्पल भक्तों आँख बंद करके ले लोगे, तो ले लो, आप समझ जाओगे। एंड यहाँ M5 प्रोसेसर, यहाँ मेरे को दिक्कत आई, पता है क्या है? देखो यार, एक तो आप लोग एक लैपटॉप दे रहे हो, ठीक है, उसमें से भी आपने उसके अंदर 2 प्रोसेसर की चॉइसेस रख दी है। जो बेस वेरिएंट में, अगर किसी को प्रोसेसर बेस वेरिएंट का टॉप वाला चाहिए, मतलब बेस वेरिएंट का भी टॉप वाला है, ये भी सही है यार, ये अलग ही है। तो यहाँ आपको 10 कोर CPU, 8 कोर GPU, और यहाँ 10 कोर GPU, 10 कोर CPU। मतलब देखो यार, आज के टाइम में सबको पता है GPU कितने इंपॉर्टेंट है। एंड GPU ही गेम को रेंडर करते, AI को रेंडर करते, प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स सब में GPU काम करते हैं। हमें, अगर आप में से किसी को हैवी वर्क करना है और आप ये ले लोगे ना, तो आपको GPU की परफॉर्मेंस कम मिलेगी, कोर CPU वगैरह की सब नॉर्मल मिलेगी। तो 1% आप 1,40,000 लेके आए हो ना, तो आपको सेटिस्फाइड नहीं होगा। एंड यहाँ तो मैं जाऊँगा ही नहीं, मतलब पूरा भाई बदल ही देंगे तो क्या हाल बना देंगे। मैं तो जा भी नहीं रहा भाई। हम रैम तो 16 GB रखते हैं इंक्लूडेड। एक चीज़ इन्हें अच्छी करी, बेस वेरिएंट में रैम 16 GB कर दी, क्योंकि एप्पल भक्त तो देखो अंधे, वो तो खरीदेंगे, इनने उनका भला कर दिया। एंड यहाँ हम SSD में आते हैं, 1 TB वगैरह तो मैं नहीं, जो बेस है वही लेंगे हम। तो 30 वॉट का चार्जर है, मतलब मेरे लैपटॉप के चार्जर जो है मैं आपको बताऊंगा, वो 250 वॉट का है। सोचो कितनी पावर मेरा लैपटॉप जनरेट कर रहा है और कितना ज़्यादा सस्टेन कर रहा है। और इसको देखो, टट्टी है भाई ये तो, इन अ वेरी रॉ लैंग्वेज। तो इंडियन कीबोर्ड हम लेंगे, हम इंडियन है क्योंकि, या हम ऐप्स वगैरह कुछ नहीं लेंगे क्योंकि वैसे ही हार्ट अटैक दे रहा है इसका प्राइस हम सबको। अब यहाँ क्या है कि यहाँ ऐड टू बैक का ऑप्शन आ गया। अब 1,40,000 में आपको इसका GPU भी जो मैकबुक एयर के लिए बना है वो भी कमज़ोर मिल रहा है, 8 कोर GPU के मिल रहे हैं। कमज़ोर GPU मिल रहा है आपको 1,40,000 रुपये में। 16 कोर का न्यूरल इंजन मिल रहा है आपको, तब तो ठीक ही। 16 GB यूनिफाइड मेमोरी। दिक्कत यहाँ आ रही है, 1,50,000 रुपये में SSD आपको बस 512 GB मिल रही है। आज के टाइम में कौन देता है। और चार्जर देखो ना 30 वॉट का, मतलब फ़ोन का भी भाई, भाई एप्पल को बोल थोड़ी सकते हैं 2 थंडरबोल्ट 4, पता नहीं सारे 2 पोर्ट है बस भाई, 2 पोर्ट, आपका कमज़ोर GPU, 512 GB स्टोरेज, 30 वॉट का चार्जर जो स्लो से चार्ज करेगा। कैसे 1,40,000 आप दे सकते हो यार। 1% यार, अगर आपका बहुत मन है मैकबुक का। एंड देखो 13 इंच स्क्रीन इतना बड़ा इशू नहीं है, मैं आपको सही बताऊं। और अगर आपको मैकबुक लेना है तो आपको 10,000 और डाल के 1,50,000 वाले लो। यहाँ क्या होगा, आपको 2 कोर ज़्यादा मिलेंगे GPU के, सो ज़्यादा पावर इंक्रीज होगी, इसका प्राइस 1,50,000 हो जाएगा पूरा। बट आपको बढ़िया रहेगा यार ये।
एक सेकंड ऊपर हो जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप 1% 1.5 लाख वाला लेते हो सो यहाँ तो आपको वही सब मिल रहा है। तो यहाँ नो हम थैंक कर देंगे, यहाँ नो एप्पल केयर लेना ही नहीं हमें। यहाँ 1,85,000 कैसे हो गई EMI ये, मतलब MRP। हमने तो मैकबुक एयर देख रहे हैं ना, एक सेकेंड। ठीक है, 1,37,000 का ये हो गया, ठीक है। यहाँ से ये 1,50,000 का हो गया। अच्छा हमने 1 TB कर दी SSD। ओह शिट, वही मैं कहूँ एकदम से 1,80,000 का कैसे हो गया। भाई साहब हार्ट अटैक देता है भाई। अगर आपको सोचो आपको 1,80,000 देने पड़ेंगे अगर आपको 1 TB SSD चाहिए 13 इंच की स्क्रीन में। मजा आ गया क्या एप्पल। एंड अब आप यहाँ नीचे आओगे तो हार्ट अटैक कम हो जाएगा हमारा होपफुली। एंड हाँ वैसे ही हुआ है। एंड यहाँ में 1,50,700 रुपये आपको इतने प्राइस में मिल रहा है मैकबुक एयर M5 विद फुल अपना पोटेंशियल कोर का CPU GPU, 16 कोर न्यूरल इंजन, 16 GB यूनिफाइड मेमोरी विद 512 GB SSD स्टोरेज। अब यार इधर क्या आ जाती है, SSD में अपग्रेडेबल का ऑप्शन भी नहीं है, तो फ्यूचर प्रूफ ये नहीं हुआ। हम आगे कवर करेंगे पॉइंट भी। एंड बाकी तो 4 पोर्ट ही है इस पर, 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट से, अच्छा 4 नहीं है, 2 थंडरबोल्ट 4 वाले पोर्ट से, और मैक्सिफ पोर्ट है, पता नहीं 3.5 mm का हेडफोन जैक है, और सपोर्ट अप टू 2 एक्सटर्नल डिस्प्लेज। अगर आप पे 2 मॉनिटर है उस पर चल जाएगा बस दोनों में। तो यहाँ 1.5 लाख रुपए की चपत आपको लग जाएगी सिर्फ इन कन्फिग्रेशन के लिए, जिसकी डबल आपको 1.5 लाख रुपए में विंडोज़ में मिल सकती है। ठीक है मतलब, और यहाँ एप्पल केयर हमने लिया भी नहीं अभी। तो यार मैकबुक देखो यार, मैं आपको सही बताऊँ, एप्पल की हिस्ट्री में अभी भी मैकबुक एयर एक ऐसा लैपटॉप है जो 13 इंच की स्क्रीन का आप 1.5 लाख रुपए में ले सकते हो 1.5 में, अगर आप फुल 10 कोर का CPU 10 कोर का GPU करो तो। ठीक है, सो इसलिए यू कैन बाय मैकबुक एयर 1.5 लाख का। एंड मैंने एक वीडियो भी डाली थी रिसेंटली, इस पर प्राइस हाइक हो रहा है। हाइक्ड प्राइजेस के बाद भी आप पुराने प्राइस में कैसे खरीद सकते हो, नहीं जाके देख लो रील। अभी आप जाओगे 2 रील देखेगी सबरीना कारपेंटर और उससे पुराने वाली, तो आपको जाके पुराने वाली देखनी है। ठीक है, उससे तो वहाँ मैंने आपको बताया कि आज की मार्केट में आप कैसे ले सकते हो पुराने प्राइस पे। और अगर पुराने प्राइस में ये डील मिल जाए, पुराने आर्टिकल जो होंगे, तो भाई तो आपकी भाई समझो आपने गोल्ड माइन ले ली। क्योंकि अगर लेना आपको एप्पल ही आप कंफर्म हो तो जाओ भाई भाग के ले लो। एंड वो रील देख लो पहले, पूरा आपको उस पर ट्यूटोरियल मिल जाएगा रील में। तो हम यहाँ आते हैं, मैकबुक एयर का हमने डिस्कस कर लिया है। अब मैकबुक प्रो में आ जाते हैं, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। बड़ा भाई को, छोटा भाई तो वर्थ इट थोड़ा बहुत है। मतलब मैं आप अगर वर्थ इट की बात करो ना, मैकबुक नियो को मैं रिकमेंड करूँगा 3 में से 10 में से 3 रेट करूँगा, 10 में से 2 इसको मैं रेट करूँगा। अगर देखो आपको एप्पल वाले, मतलब आप वो हो कि आपको एप्पल का ही लेना है, तो मैकबुक नियो को मैं 10 में से 9 रेट करूँगा ड्यू टू इट्स प्राइस। क्योंकि जिन लोगों को जिद है ना लेने एप्पल है, स्पेसिफिकेशन से फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत छोटा मोटा काम है, यूट्यूब वीडियो देखनी, बिंज वॉचिंग, तो और एप्पल ही को सिस्टम में घुसना है, तो मैकबुक नियो आपके लिए 10 में से 9 है। बट वैसे परफॉर्मेंस के लिए देखो वो 10 में से 3 है। और मैकबुक एयर देखो ना, इसको मैं सबसे ज़्यादा रेटिंग दूंगा 10 में से 7 है। ठीक है, 10 में से 7 में रेट करूँगा मैकबुक एयर को, 13 इंच वाले को, और जिस पे कि 10 कोर का GPU है। अब आते हैं मैकबुक प्रो। अब यहाँ क्या है, प्राइस बहुत ही चेंज कर दी है। आपको 14 इंच की स्क्रीन के लिए मैकबुक प्रो की 2,30,000 रुपये देने पड़ेंगे। बट पैसे छोड़ो और अब हम देखेंगे कि आपको क्या मिल रहा है 2,30,000 रुपये दे के, और क्या विंडोज़ में उससे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, आज वो देखते हैं। एंड यहाँ हम देखेंगे डिस्प्ले, चूज़ द बेस्ट स्क्रीन टाइप। स्टैंडर्ड डिस्प्ले लेंगे, नैनो टेक्सचर डिस्प्ले ले ली तो भाई ऐसी जैसी हो जाएगी। और एक सेकेंड, क्या स्कैम है भाई एप्पल। मैकबुक प्रो में आपको ये वाला चिप मिलेगी M5 चिप 2,30,000 में, जो कि मैकबुक एयर में आपको 1.5 लाख में मिल रही है, 10 कोर CPU 10 कोर GPU। और अगर आपको M5 प्रो चिप चाहिए तो आपको 2,80,000 देने पड़ेंगे। इस पर भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि 15 कोर, मतलब जैसे मैकबुक का था ना कि आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको मैकबुक की M5 एयर वाली चिप जो चाहिए वो 8 कोर वाली चाहिए 10 कोर, वैसे इस पर चॉइस है। M5 प्रो चिप आपको
15 कोर CPU या 16 कोर GPU चाहिए या 18 कोर CPU 20 कोर GPU? अलग धंधा खोला है एप्पल ने। हम तो भाई बिल्कुल बेसिक में जाएंगे। मतलब आपको, भाई क्या स्कैम है एप्पल मेरे हिसाब से। आपको 2,30,000 रुपये में एप्पल वाली मैकबुक एयर वाली चिप मिलेगी, जिसमें कि M5 एयर वाली चिप होगी, जो कि आपको 1,50,000 में मिल रही है। सेम GPU कोर, सेम CPU कोर्स, बस उसमें क्या होगा, स्क्रीन का साइज़ थोड़ा बड़ा कर देंगे। वो भी इतना नहीं करा, शायद 14-15 इंच ही है। 14 इंच है, 14 इंच ही है। मतलब अगर आप मैकबुक एयर लो ना, और उसमें 14 इंच स्क्रीन सेलेक्ट कर लो, कस्टमाइज़ करा लो, M5 चिप टॉप वाली ले लो, बेसिकली 1,50,000 का वो सेटअप आपको ये इस पे दे रहे हैं। बट हाँ, इस पे आपको SSD 1 TB की दे रहे हैं। चलो, इनने हार्ट अटैक कम दिया, चार्जर ठीक कर रहे, सो सॉरी गाइस, चार्जर ये लोग ठीक कर रहे 70 वाट का। अब लग रहा है थोड़ा लैपटॉप की तरफ बात जा रही है, 70 वाट का चार्जर। और हाँ, बट एक चीज़ एप्पल ने जो डिसपॉइंट करा, एप्पल कह तो क्यों लेंगे भाई, वैसे ही एप्पल का प्राइस। इन्हें एक चीज़ यहाँ पे, इन्हें 3 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट दी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप 2 वैसे यूज़ कर सकते हो, एक से आप कनेक्टर कनेक्ट कर सकते हो, एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है। और भी पोर्ट्स यूज़ कर सकते हो। तो मैकबुक प्रो इज़ अ गुड डील, बट आई डोंट थिंक सो मैकबुक प्रो आप मैकबुक M5 चिप के साथ लो, वो गुड डील है, ठीक है। अगर आपको मैकबुक प्रो लेना है, आपने मन बना लिया ना, आप पे पैसे है, अच्छे खासे पत्ते लेके बैठे हो पैसों के, तो आप 14 इंच वाला ब्लैक लो, नैनो टेक्सचर डिस्प्ले मत लो। एंड जो मैं रिकमेंड करूँगा आपको, M5 प्रो चिप लो, उसमें भी आप टॉप वाला लो। एंड यहाँ प्राइस हो जाएगा 2,80,000 पार, ठीक है। आई थिंक सो इतना हो जाएगा आराम से। 3,20,000 पहुँच रहे। मैक्स गेट सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं थोड़ा। तो हमने ये लिया है। एंड अब अच्छा, आप जैसी वो ले लोगे, आपको 24 GB वाली मिल जाएगी रैम। ये भी ठीक करा है इन्हें, बहुत अच्छा करा है। एप्पल से इतना भी किसी को अब वो नहीं रहा कि। एंड यहाँ आपको 3,20,000 रुपये में। सो यस, मैकबुक प्रो लेना है तो मैं आपको बोलूँगा M5 प्रो चिप के साथ लो, वो भी अपग्रेडेड। क्योंकि देखो यार, अगर मैकबुक M5 प्रो का मैक्स पोटेंशियल निकालना है तो इसकी मैक्स चिप लो, जिस पे कि 18 कोर CPU, 20 कोर GPU एंड 24 GB की यूनिफाइड मेमोरी, इतनी अच्छी करी मेमोरी बढ़ाते और 1 TB स्टोरेज, जो कि एवरेज थी और जो कि हर लैपटॉप पे आपको मिल जाएगी। इसके लिए 3,20,000 सेंस नहीं बनाता। 3 थंडरबोल्ट पोर्ट्स, और मतलब यार बेसिकली जो एप्पल कर रहा है ना यार, दैट्स नॉट गुड यार। मतलब कि आप पिकअप भी सिलेक्ट कर सकते हो एप्पल साकेत मॉल, बहुत गया हूँ मैं इसके एप्पल के स्टोर में, एंड ये भी ठीक है। अच्छा, बट अगर आपको ये वाला, देखो कोई इंसान मैकबुक M5 प्रो लेने जाएगा ना, और ये वाला उठा के ले आएगा 2,30,000 का, तो उससे बेटर तो वो बंदा मैकबुक एयर ले ले। ये इस इतने रुपए का, 1,50,000 का, जस्ट वो स्क्रीन के, और मैं पूरा बताऊंगा, वो 1 TB SSD के पैसे दे रहे हैं, स्क्रीन के पैसे दे रहे हैं, स्पीकर के पैसे दे रहे हैं, फैंस के पैसे दे रहे हैं, बस। और प्राइस हो गया 2,30,000, ठीक है। बिल्कुल ठीक नहीं है भाई एप्पल। देखो यार, मैकबुक प्रो बहुत बड़ा स्कैम है मेरे हिसाब से। मैकबुक एयर को मैंने 7 रेट करा 10 में से, बायबिलिटी के उसमें दिया, आप कितना परचेजेबिलिटी के उसमें। अब मैकबुक जो नॉर्मल प्रो वाला है ना, जिस पे आपको M5 चिप मिलेगी, बस उसको मैं रेट करना चाहूँगा 3 आउट ऑफ 10, ठीक है। क्योंकि चिप तो वही है जो 1,50,000 वाले उसमें मिल रही है, बस फ़ैन, स्पीकर, बड़ी स्क्रीन का पैसा ले लिया। बड़ी स्क्रीन भी कितनी है, 1 इंच। अब आ जाते हैं iMac में, ठीक है। अब iMac का प्राइस पहले हुआ करता था 1,40,000 रुपये के हिसाब थे ये हमारे, 1,70,000 में हो गए। 30,000 का प्राइस बढ़ा, मतलब बैठा दिया फलक में ऐसे छाँव से उठा के, मतलब ऐसा सीन हुआ इनके साथ। तो यार इसकी वैल्यू बढ़नी ना बनती थी। देखो मेरे हिसाब से ये डिजर्वेबल मेंबर है, जिस अखिलौता जिसकी वैल्यू बढ़ेगी भी तो दुख नहीं हुआ। क्योंकि यार iMac पूरे एक डेस्कटॉप था, बट अब आज इसकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं, मोशन में नहीं जाते, देखने में सुंदर लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं वो भी सुंदर है। M4 वाला है ये, M5 चिप वाला नहीं है। M5 वाला लॉन्च नहीं हुआ। अब हम चूज़ करेंगे M4 चिप, ठीक है, विथ 4 थंडरबोल्ट पोर्ट्स या 2 थंडरबोल्ट पोर्ट्स। अब यहीं गलती हो गई इनसे,
देखो, एक तो आप जब कंप्यूटर ले रहे हो ना, तो आप पोर्ट्स की टेंशन करोगे नहीं, क्योंकि जब आप, पता होगा विंडोज़ में जो कैबिनेट लेते हो उसमें बहुत पोर्ट्स होते हैं, तो जो पीसी या कंप्यूटर लेते हैं ना वो पोर्ट्स की टेंशन नहीं करते। एंड यहाँ पे ने पोर्ट्स भी जता दिया, तो हम इससे काम चला लेंगे, कोई नहीं। हमें सबसे भाई कम से कम रखना है। एंड हाँ, इनने कंप्यूटर जैसी चीज़ में 16 GB दी है, इनको शर्म भी नहीं आ रही है बिल्कुल। मन कर रहा है थप्पड़ मारूँ मैं। और 256 GB SSD कौन देते हैं? 21,600। भाई कंप्यूटर दे रहे हो आप, 256 GB SSD कंप्यूटर में कौन देता है? मेरे को लगा था इससे अच्छा रेट करूँगा मैं। स्टैंडर्ड बेस, अच्छा खड़ा करने के लिए भी इसका आपको ऐसा अमाउंट पता नहीं क्या क्या है, ये कर लेंगे भाई। स्टैंड ही रखो आप, पता नहीं क्या क्या पैसे बढ़ा देंगे ये। अच्छा, ये तो देंगे दोनों। इथरनेट केबल, नो इथरनेट है। गीगाबाइट का इथरनेट पोर्ट चाहिए 2700, ये तो ठीक है, दे सकते हैं, तो ले सकता है इंसान फिर भी। मैजिक माउस इंक्लूडेड है। ट्रैक पैड नहीं चाहिए, माउस काफ़ी है भाई। माउस और ट्रैक पैड क्यों ले हम? कीबोर्ड मैजिक कीबोर्ड ठीक है। टच आईडी न्यूमेरिक नहीं चाहिए भाई, माफ़ करो। 8,000 रुपये की टच आईडी थोड़ी चाहिए। नो थैंक्स मेरे भाई, माफ़ करो, बिल के पास लेके जाओ, नहीं तो खर्चे दिखा दिखा के तुम मार डालोगे। एंड गेस वॉट, एप्पल ने मजाक करा है तुम्हारे साथ, तुम्हारे पैसों के साथ। तुम्हें एक आई मैक ऑरेंज कलर का एम फोर चिप के साथ मिल रहा है। तो ये पुरानी जनरेशन, नई जनरेशन लॉन्च नहीं करी। 8 कोर का CPU, 8 कोर का GPU, 16 कोर न्यूरल इंजन के। एंड यहाँ स्टैंड मिल रहा है, 16 GB यूनिफाइड मेमोरी, 256 GB स्टोरेज। अब इससे बढ़िया डील मैं तुम्हें बताऊँ, इससे बढ़िया डील तुम्हारा मैकबुक एयर है। मैकबुक एयर में तुम्हें क्या मिल रहा है? 10 कोर का GPU, 10 कोर का CPU, ठीक है, और 16 GB रैम और 512 GB SSD। मतलब हद होती है यार। एक सेकंड, मतलब 24 इंच की स्क्रीन क्या दी तुमने? इतना घमंड जता रहे हो। 4K रेटिना डिस्प्ले नहीं चाहिए हमें। हाँ, ख़राब कर दिए। बहुत अच्छे ट्रेडिंग व्रेडिंग हर चीज़ के लिए, बट भाई ये वैसे नहीं, उसके लिए ठीक नहीं है। GPU बहुत कमज़ोर है, CPU बहुत कमज़ोर है। गेमिंग नहीं कर पाओगे तो एक तो वो भी दिक्कत है। गेमिंग कर पाते तो फिर भी ये ठीक डील लगती है, ठीक है, अगर बहुत 20 चाहिए होता गेमिंग में। 16 GB उसकी यूनिफाइड मेमोरी, चलो 256 GB SSD स्टोरेज। तुम्हें मैकबुक एयर में 1.5 लाख रुपए में ना 512 GB मिल रही है, 16 GB यूनिफाइड मेमोरी मिल रही है, 10 कोर का CPU, 10 कोर का GPU मिल रहा है, 16 कोर न्यूरल इंजन के साथ, और वो 1.5 लाख रुपए का। और यहाँ 1,80,000 में तुम्हें 256 GB मिल रहा है, 16 GB यूनिफाइड मेमोरी। बहुत एहसान कर रहे हो तुम ये देखे, बस बड़ी स्क्रीन देखे। भाई इसको मैं रेट करूँगा 0-10 में से भाई। 0-1 कर देता हूँ, चलो 1 कर देता हूँ, इतना नहीं करता है, एप्पल का नाम है। मतलब यार कोर भी कम में 0 ही रेट करूँगा, इसे डिज़र्व नहीं करता रेटिंग, ठीक है। रेटिंग भाई नहीं डिज़र्व करता, तो ठीक है, लैपटॉप से रेटिंग डिज़र्व। अब 11 इंच का आईपैड देख लेते हैं। ये मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि बहुत लोगों का प्लान था, हमारा भी प्लान था आईपैड खरीदने का। मेरे भाई ने खरीद लिया था ये 30,000 समथिंग का। एंड यहाँ भी 47,000 में 128 GB दे रहे हैं। चलो इसके लिए समझ आता है, ठीक है, मैं सही बताऊँगा। आईपैड के लिए 128 GB काफ़ी है मेरे हिसाब से। हमारे लिए तो काफ़ी बढ़ गई थी भाई के लिए, बट आप हैवी यूज़र हो तो आपको दिक्कत आएगी। बट मैं हैवी यूज़र की बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एप्पल हैवी यूज़र की ना जेब लूट लेता है, नंगा कर देता है उसे। एंड यहाँ वाईफाई प्लस सेल्यूलर में तो मैं जाऊँगा नहीं, मैं वाईफाई में ही जाओ। तुम भी वाईफाई लेना, हॉटस्पॉट ले लेना फ़ोन से अपने, ठीक है ना, ज़रूरत नहीं है वाईफाई प्लस सेल्यूलर की, पैसा और बढ़ा देगा। और ये फिर भी बेटर है, मैं इसको अच्छी रेटिंग दूंगा क्योंकि हमने ख़रीदा हुआ है ये और टेस्ट करा है। अच्छी रेटिंग इस बेसिस पे नहीं दूंगा, और ये वर्थ इट भी है। देखो मेरे हिसाब से आईपैड 50,000 में, रिलायबल कंपनी है एप्पल, और एप्पल के फ़ोन तो और आईपैड में कोई दिक्कत नहीं है। ये लैपटॉप की जब से प्राइस हाइक हुई है, सारे वर्थ नॉट वर्थ बाइंग हो गए। एंड हाँ, ये तो ठीक है, फ्री में हो जाएगा, बट मैं नो इनग्रेविंग करूँगा, नहीं तो 100 चीज़ें पूछ लेगा आप लोगों के आगे। एप्पल पेंसिल 7,000 की, भाई क्यों करा? 2,000 की रखती कि इंसान लेता। अब मेरे भाई ने एप्पल पेंसिल, हमने अभी ली नहीं है बट लेंगे जल्दी। एंड फर्स्ट जनरेशन की तो और भी महंगी है, तो हम नो एप्पल पेंसिल करते हैं। हमें सिर्फ आईपैड का काम है, एप्पल पेंसिल का ही नहीं, नोट्स वोट्स बनाने ही नहीं है। फॉर एग्जांपल बहुत लोग नोट्स के लिए भी लेते हैं, हमने एप्पल पेंसिल USB-C टाइप ले ली, ठीक है, ये वाली ले ली, ठीक है, या कोई दिक्कत नहीं चाहिए। क्योंकि अब यहाँ मैजिक कीबोर्ड ऐड करें, कौन कर रहा है इतना पैसा, कैसे बढ़ाना है? लैपटॉप लिए, लैपटॉप तो ले कौन रहा है एप्पल का? 57,000। और MRP वगैरह आप देखो तो शो MRP डिटेल्स, तो आपको यहाँ 59,400 की टोटल मैक्सिमम रिटेल प्राइस पड़ रही है। तो देखो अब 60,000 रुपये का इन्हें ये कर दिया है, प्राइस बढ़ी है, बट मेरे को लगता है कि ये 128 GB SSD के साथ मेरे को लगता है ठीक है। मैकबुक, हाँ मैकबुक कह रहा हूँ, एप्पल आईपैड 11 Gen 50,000 का ठीक है।
और अगर आपको वाईफाई वाला ही लेना, फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, और एप्पल पेंसिल लेनी हो ज़रूरी हो ले लेना। हमने तो नो पेंसिल करा था, एंड अगर पेंसिल हटा दोगे तो 50,000 रुपये, एंड आपको 10 मतलब अगर कोई कार्ड ऑफर वगैरह मिल गया, 10,000 रुपये कम हो गया ना, जो कि इजीली हो जाता है अच्छे कार्ड ऑफर्स में, तो 40,000 रुपये की एक बढ़िया डील बन जाएगी और ये ले लेना आप, ठीक है। हमें समथिंग 30,000 समथिंग पड़ा था, हमने वो पहले लिया था भाई साहब, बढ़िया कर ले लिया, एंड अब रिग्रेट नहीं होता। तो अब देखते हैं मैकबुक में वही जीपीयू सेम है उसका ही, मतलब मैं तो ये शौक हूँ कि मैकबुक M5 एयर न्यू में है, वही सेम जीपीयू है, मतलब जीपीयू कमज़ोर है एज़ कम्पेयर टू 17 प्रो मैक्स। एप्पल के लैपटॉप ज़्यादा कमज़ोर है एप्पल के फ़ोन से, मतलब टेक्निकली इट इज़ वेरी मच राइट, बट वो एप्पल नहीं है, उनने लॉन्च ही करा है बस ऐसे ही, जिनको एप्पल का ब्रांड नेम लेना है, हैवी यूज़र्स के लिए नहीं है वो। और जो हैवी यूज़र्स के लिए हमने देख लिया कितना वर्थ ऑफ मनी है, 256 GB स्टोरेज, 1,70,000 में, नो इथरनेट केबल, और अलग ही भाई, और पोर्ट भी गिना गिना के दे रहे हैं, छोटे बच्चों वाली चीज़ भाई ये तो। भाई मैकबुक प्रो का तो स्कैम देख लिया, इसके अंदर 3 चिप्स, मतलब 3 लाख का ही पड़ेगा अगर आपको लेना है। तो अब आप कमेंट में बताना मैंने इंडिविजुअल प्रोडक्ट को कितना रेट करा। एंड ये था रिव्यू, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो मेन रिव्यू शुरू होने वाला है। अब मैं आपको चीट शीट देने वाला हूँ मेन, कि एप्पल का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। पॉजिटिव चीज़ है क्या, एप्पल की नेगेटिव चीज़ है क्या, एंड इससे डिसाइड हो जाएगा आपको लेना चाहिए एप्पल। बट आज की वीडियो स्पेशली एड्रेस करती है एप्पल का डाउनफॉल। तो एप्पल का जो पॉजिटिव साइड है वो है मैकबुक की बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है, 18-20 घंटे चल जाएगा। वो अलग बात है, पावरफुल चीज़ें उसमें नहीं चलती, हल्की हल्की चीज़ें 15-20 घंटे चला लेगी, यूट्यूब वीडियो वगैरह। मैकबुक इज़ प्रीमियम ओवरऑल एंड फील, ये चीज़ हम है सब मानते हैं, मैकबुक से ज़्यादा प्रीमियम कोई विंडोज़ नहीं है। मैकबुक की बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी और लंबी है। मैकबुक पे कोई नॉइज़ नहीं होती, इट इज़ साइलेंट फुली बिकॉज नो फैंस। देखो जब उस पर कूलिंग के लिए फैंस ही नहीं दिए इतने कम पैसों में, मतलब मैकबुक एयर और न्यू को स्पेसिफिक टारगेट कर रहा हूँ मैं इस पूरे चार्ट में, क्योंकि 1.5 लाख के हो गए ना, वो भी प्राइस देखो उनके, मेरे को पर्सनल दिक्कत नहीं है उनसे, नॉर्मल कंज्यूमर परेशान होएगा रैम के चक्कर, जो रैम का बहाना दे कि इतने इतने प्राइस बढ़ाए, और लैपटॉप के तो नहीं बढ़े, मैंने तो नहीं देखे बढ़ते, बड़े भी है तो 10-15 हज़ार बढ़े, इतने थोड़ी बढ़े, 20-30 हज़ार, जो इतने रैम का बहाना दिया पूरा। एंड नो नॉइस इन मैकबुक बिकॉज इट इज़ फुली साइलेंट, बिकॉज फैंस ही नहीं है ना, इतना बजट थोड़ी फैंस थोड़ी दे रहे तुम्हें गरीब 1.5 लाख में। एक्सेलेंट डिस्प्ले, एप्पल की डिस्प्ले बहुत तगड़ी है, इसका कोई जवाब नहीं है। और हाँ, मैं कोई सरकाज़म नहीं इस बात में, एकदम अनफिल्टर्ड मैं खुला बोल रहा हूँ, एप्पल में नॉइज़ नहीं आती, मैकबुक बिल्कुल साइलेंट है, प्रोफेशनल है, बट हल्के यूज़र्स के लिए एक्सेलेंट डिस्प्ले आती है। मैकबुक इज़ प्रीमियम ओवरऑल इन फील, मैकबुक हैज़ अ गुड बैटरी लाइफ, ये बात सच है। तो अगर आप अल्ट्रा पोर्टेबल लैपटॉप ले रहे हो, मैकबुक तुम्हारे लिए। अगर तुम कोई हैवी काम नहीं कर रहे हो, गेमिंग या मॉडल या यूट्यूब वगैरह, तो मैकबुक तुम्हारे लिए। मैकबुक के अच्छे स्पीकर्स है, बिंज वॉचिंग वाले हो ना, अल्ट्रा पोर्टेबल लैपटॉप चाहिए, काम भी करते हो बस ईमेल जीमेल मैसेज वैसेज, तो मैकबुक तुम्हारा है। एंड मैकबुक के अच्छे स्पीकर्स है, ये बात सबको पता है। मैकबुक के पास यूनिफाइड मेमोरी है जो फास्टर होती है रैम से। अब यूनिफाइड मेमोरी क्या होती है, क्यों होती है और फास्टर कैसे होती है रैम से। यूनिफाइड मेमोरी में सीपीयू, जीपीयू, एनपीयू, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट सारी एक जगह होती है, और वहाँ रैम भी एक जगह होती है। तो सारे जो कंपोनेंट्स है ना लैपटॉप के, सीपीयू, जीपीयू, एनपीयू, वो एक ही जगह से जल्दी जल्दी रैम लेती है, जिसको हम यूनिफाइड मेमोरी का नाम देते हैं। और वो यूनिफाइड मेमोरी रैम से ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि सब एक ही जगह में है, उससे दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा, जाना नहीं पड़ रहा। एंड मैकबुक हैव वैरायटी ऑफ कलर, डिफरेंट कलर्स। मैकबुक में आपको और कलर्स मिल जाएंगे, अगर आपको सपोज अभी हमने देखा आपको ऑरेंज कलर है, ब्लू कलर है, येलो कलर है, तो सब आपको मैकबुक में सारे मिलेंगे। छोटे बच्चों वाली चीज़ें आ गई यार ये तो, कलर मिलेगा, चॉकलेट मिलेगी। मैकबुक हैज़ मोर EMI ऑप्शंस, लॉन्ग टर्म EMI। देखो यार, जो मैकबुक ले रहे हैं उन्हें EMI की ज़रूरत 110% पड़ेगी, बिकॉज वो जो इतना महंगा लैपटॉप ले रहे हैं जो कि बिल्कुल वर्थ इट नहीं है, तो उसके लिए उन्हें EMI लेनी ही पड़ेगी। एंड मैकबुक की देखो, नो हेट टू एनीवन जिसने मैकबुक लिया है, बट जो लोग मैकबुक ले रहे हैं और एक्सेप्ट भी कर रहे हैं ना कि मैकबुक उनका यूज़ नहीं होगा, उनको बुरी हेट है, क्योंकि भाई तुम अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो 1.5 लाख रुपए ऐसी चीज़ में जो मशीन फ्यूचर प्रूफ ही नहीं है। एंड उसके बाद भी तुम्हें EMI की ज़रूरत तो पड़ेगी, क्योंकि जो लोग एप्पल मैकबुक ले रहे हैं ना, एंड उनके काम का ही नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी को गेमिंग करनी है, उन्होंने मैकबुक ले लिया जस्ट बिकॉज मैकबुक प्रीमियम है, तो भाई तुम्हें भाई ज़रूरत पड़ेगी EMI की। एंड ये सच है भाई, एप्पल यूज़र्स का सर्वे निकला, एंड मोस्ट 70% लोगों ने इंडिया में EMI पे आईफोन्स लिए है और एप्पल मैकबुक्स लिए है।
तो ईएमआई पे ईएमआई ऑप्शंस बहुत है मैकबुक में, एंड इसलिए मैकबुक ईएमआई के लिए लोग रखते हैं अलग से, ठीक है। तुम एप्पल स्टोर में जाके देख लेना, तुम्हें विंडोज़ में इतने लोग अलग घूमते नहीं दिखेंगे मैकबुक ईएमआई निकालते हुए जितने तुम्हें एप्पल में दिखेंगे, क्योंकि एप्पल एक लग्जरी बन चुकी है। एप्पल इज़ नॉट अ लैपटॉप ब्रांड, वो एक लग्जरी है जो लोग बेच रहे लोन में। कड़वा सच है बट है सच। तो मैकबुक हैज़ मोर ईएमआई ऑप्शंस, लॉन्ग टर्म ईएमआई ऑप्शन, 2 साल तक की ईएमआई मिल जाएगी तुम्हें। मैकबुक लाइट है और पोर्टेबल है, अल्ट्रा पोर्टेबल लिखना चाहिए था, अल्ट्रा पोर्टेबल है। एप्पल का इकोसिस्टम का एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि अगर तुम अपनी यूजेज हैवी गेमिंग, हैवी एआई एलएलएम से ऊपर इकोसिस्टम को रखते हो तो तुम एप्पल यूज़र हो तुम। अगर तुम ज़्यादा पैसे देके कम चीज़ लेते हो तो एप्पल यूज़र हो तुम। बस भाई साहब, मतलब जो लोग ले रहे हैं एप्पल, मेरे को तो मतलब जो लोग भाई 1,10,000 में ले रहे हो ना, ठीक है, प्राइस हाइक से पहले के लोग हैं ना वो ठीक है, प्योरली बताऊंगा, नो हेट टू देम। जो लोग प्राइस हाइक के बाद एप्पल ले रहे हैं ना और सोच रहे हैं उनके काम आएगा, और वो बस प्रीमियमनेस के लिए, भाई जो एप्पल ब्रांड वैल्यू के लिए, भाई तुम कुछ मत करो। अब नेगेटिव में आ जाते हैं, एप्पल के नेगेटिव थोड़े ज़्यादा थे तो 14 या थोड़े नेगेटिव। एंड ये जो 14 चीज़ें हैं ना, ये तुम्हें एप्पल में मिलेगी बट तुम्हें किसी विंडोज़ में नहीं मिलेगी नेगेटिव चीज़ें। और ये सारी चीज़ सॉरी विंडोज़ में मिलेगी, जो चीज़ें एप्पल में नहीं है ना, एप्पल के नेगेटिव पॉइंट्स है, वो विंडोज़ के पॉजिटिव पॉइंट है। तुम ऐसा समझो कि जो चीज़ें तुम्हें यहाँ नेगेटिव, जो चीज़ें यहाँ तुम्हें नहीं मिल रही, तुम्हें विंडोज़ में मिलेगी। अब हम इसे ऊपर कर लेते हैं। तो नेगेटिव क्या है, गेमिंग के लिए नहीं है, ट्रिपल ए गेम्स चलेगी नहीं एप्पल मैकबुक में। एआई और मशीन लर्निंग के लिए नहीं है, एआई मशीन लर्निंग के कोड नहीं चलेंगे इसमें, मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें। रॉ पावर अच्छी नहीं है, सीपीयू जीपीयू क्योंकि इंटीग्रेटेड है, कुछ रॉ पावर ढंग की है ही नहीं, बहुत एक्सपेंसिव है, नॉट वैल्यू फॉर मनी एट ऑल, चूँकि सच है सब जानते हैं और मैं तुम्हें प्रूव कर चुका हूँ। तुम्हें फिर भी ज़्यादा प्रूव करना है तो तुम जाके विंडोज़ लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन देख सकते हो और प्राइस भी देख सकते हो। बट हाँ, फिर प्रीमियमनेस के लिए भाई तुम छोड़ो, अलग ही भाई, जो लोग ले रहे हैं ना प्रीमियमनेस के चक्कर में, फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप नहीं पछताओगे। डज नॉट सपोर्ट क्यूडा फॉर एलएलएम्स एंड फ्यू लाइब्रेरीज ऑफ एआई, पाइटॉर्च टेंसरफ्लो नहीं सपोर्ट करेगा एआई के लिए, जो डीप लर्निंग वाले उन्हें पता होगा, और क्यूडा का सपोर्ट नहीं है एलएलएम्स के लिए। फैंस ही नहीं है चीप वर्जन में, मतलब चीप वर्जन में पावर है, 10 कोर का कोई सीपीयू जीपीयू वाला ले ले, पावर उस पर है बट फैंस नहीं है, इसलिए वो लंबी वीडियोस एक्सपोर्ट करने में, रेंडर करने में वो थ्रॉटल करेगा, थर्मल थ्रॉटलिंग होगी उसमें, एंड वो खुद ही स्विच ऑफ हो जाएगा या खुद ही रुक जाएगा, परफॉर्मेंस बुरी आ जाएगी। हाँ, टाइम बहुत लेगा फैंस ना होने का, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, और वो भी अब 1.5 लाख रुपये में हाइड प्राइस में। एप्पल का डाउनफॉल हो गया जब से प्राइस हाइक करे। स्टोरेज अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस, हाँ भाई कम स्टोरेज है, 1,60,50,000 रुपये में तुम्हें 512 GB स्टोरेज बहुत कम है। मेरा लैपटॉप भी 1,70,000 समथिंग का, 1,75,80,000 तक का, एंड उस पर भाई 1 TB में हमें मिलती है, और 1 TB सब एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड उस पर 512 GB कम है, बट 512 GB इज़ ओके। मतलब मैंने अपने पुरानी वीडियो में बताया था, मिनिमम जो तुम 256 GB लेना, क्योंकि बहुत लोगों के बजट कम होता है, आपके नहीं होंगे, बहुत लोगों के होते हैं, तो वो 128 GB वाला ले आते, तो नहीं 256 GB मिनिमम, रिकमेंडेड 512 GB है, बट जो प्राइस आप 1.5 लाख पे कर रहे हो उस हिसाब से रिकमेंडेड 1 TB है। और यहाँ थर्मल थ्रॉटल हो जाते हैं क्योंकि फैंस नहीं है, फिर 1.5 लाख रुपये में। तो यहाँ पे डू नॉट हैव एक्सटर्नल पावरफुल जीपीयू, इट हैज़ इंटीग्रेटेड जीपीयू, पावरफुल जीपीयू नहीं है इसका, मतलब जीपीयू के कोर्स इस पे है बट इंटीग्रेटेड जीपीयू है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, कोई एक्सटर्नल जीपीयू नहीं है, जिससे कि पावर कम हो जाती है, क्योंकि कोई अलग तगड़ी चीज़ उस पर एक्सटर्नल नहीं लगी, बस वही है जो है इंटरनल, ठीक है। तो और टॉप्स की पावर तो भूल ही जाओ, मतलब मेरे को नहीं पता इसकी टॉप्स की पावर है भी या नहीं। तो ठीक है, अब यहाँ जाते हैं 10। अब यार ये मैं बहुत चीज़ बताना चाहूँगा, बड़ी स्क्रीन है मैकबुक एयर में, 1.5 लाख रुपए में तुम्हें बस 15 इंच की स्क्रीन मिलेगी, और अगर तुम्हें 15 इंच की स्क्रीन चाहिए ना तो वो 1.5 लाख रुपए, ये मैं तब बता रहा हूँ जब 10 कोर CPU 10 कोर GPU के, ठीक है। तो अब ये चीज़ फिर भी ठीक है, 1,67,000 में तो मैकबुक एयर 15 इंच की स्क्रीन वाला ले सकते हो, उसका बस प्राइस बढ़ेगा। आफ्टर एडिंग 20,000 तुम्हें 1,70,000 देने पड़ेंगे मैकबुक M5 एयर के लिए 15 इंच का। CPU अपग्रेडेशन नहीं होगी, अच्छा CPU अपग्रेडेशन नहीं है भाई साहब, सीरियसली। एंड ओनली मैकबुक M5 एयर विथ 15 इंच स्क्रीन विथ 512 GB, दैट्स वेस्ट ऑफ मनी इटसेल्फ फॉर 1,67,000। देखो यार, ये प्राइस मेरे को यहाँ 1,40,000 लिखना था, एंड ये वो है जिस पे हमने अपग्रेडेशन नहीं करी GPU में, ठीक है। तो
जीपीयू या सीपीयू में अपग्रेडेशन? जीपीयू में। जीपीयू के कोर्स कम है ना उसमें, उस पर 10 कोर्स सीपीयू के, 8 कोर्स जीपीयू के, और इसमें 10 कोर्स जीपीयू, और जो मैक्स वाला था हमने जो देखा था 1.5 का, 10 कोर जीपीयू और 10 कोर सीपीयू था। बट आपको अगर आप 1,40,000 के मैकबुक में 15 इंच वाला लो, और अगर आप 20,000 रुपये ऐड करो, मतलब 1,67,000 टोटल पड़ रहा था उधर, और फिर आपको मैकबुक M5 एयर मिलेगा जो 15 इंच का मिलेगा, बस साइज़ बढ़ेगा, जीपीयू अपग्रेडेशन नहीं होगी, आपको 10 कोर सीपीयू के, 8 कोर जीपीयू के मिलेगा बेस वाला, और आपको 512 GB SSD। तो 1,70,000 में अगर आप स्क्रीन बड़ी चाहिए, आपको स्क्रीन के लिए आप 20,000 रुपये और देते हो, तो आपको 1,67,000 पे बेस वाली M5 चिप मिलेगी, सबसे बेस वाली जो 512 GB SSD, जो कि आज के टाइम में 1,70,000 में कोई सेंस नहीं बनाती। एंड 512 GB के SSD और 2 थंडरबोल्ट पोर्ट्स, बस, और कोई फ़ैन नहीं, कोई कुछ नहीं, थर्मल थ्रॉटल करेगा, बस 15 इंच की स्क्रीन होगी, और 20,000 डालने के बाद 1,70,000 हो जाएगा, और 15 इंच की स्क्रीन होगी, वही सबसे बेस वाला मैकबुक भी उसे बीट कर देगा अगर उस पर 10 कोर जीपीयू के डाल दोगे आप। तो बस स्क्रीन बढ़ी है 1,70,000 में, SSD छोटी है, और रैम तो भाई 16 GB यूनिफाइड मेमोरी है, वो तो इनका पेट है मिनिमम, उतना रखना पड़ेगा ना, बट मैकबुक न्यू में तो उससे भी कम है। छी एप्पल छी। अपग्रेडेबिलिटी नहीं है फॉर फ्यूचर, तो यार अगर आपको आगे जाके रैम बढ़वानी है, क्योंकि रैम तो ये भाई बहुत कूट कूट के दे रहे हैं, रैम पे ने वैसे कॉम्प्रोमाइज़ अब नहीं करा, SSD में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको फ्यूचर में है कि 512 GB SSD का ले लेते हैं हम, मैकबुक वगैरह बाद में बढ़ा लेंगे, तो ऐसा नहीं है, एप्पल के लैपटॉप्स पे अपग्रेडेबिलिटी नहीं होती है। और अगर आपने उसको अपग्रेड करवाने की कोशिश करी किसी थर्ड पार्टी लोकल स्टोर से, एंड वहाँ वो ख़राब हो गया, वैसे तो बहुत मुश्किल है अपग्रेड करना, एप्पल को बहुत मुश्किल है, बिना बिना ख़रीदना ही पड़ेगा, अपग्रेडेबल है ही नहीं वो। तो अगर आपने कहीं और से कराया, ख़राब हो गया, तो एप्पल केयर आपका एक्सपायर हो जाएगा, एप्पल केयर में नहीं आएगा वो, एंड वो फिर वारंटी से हट जाएगा, तो बहुत आपका ये नुकसान है पूरा। रिपेयर कॉस्ट बहुत हाई है एप्पल की यार, अगर आपका इतना सा क्रैक आ गया, टूट गई मैकबुक की स्क्रीन, तो आप 50-60 हज़ार, 70-80 हज़ार मानो आप आराम से, 1 लाख तक का खर्चा मानो अगर स्क्रीन पूरी टूट गई। अब तो मान के चलो नया लेना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप मैकबुक एयर लो तो आप एप्पल केयर ले लो। अब तो वैसे भी प्राइस बढ़ गया यार, और हम मिडिल क्लास लोगों के लिए पैसों की कीमत बहुत है यार, हर के लिए, मतलब इस टाइम मार्केट में रिपेयर कॉस्ट बहुत है उसकी। और जो बेस वेरिएंट है, जो बेस वेरिएंट है मैकबुक एयर का, जिसपे कि 8 कोर का जीपीयू मिल रहा है, 10 कोर का सीपीयू मिल रहा है, 16 कोर न्यूरल इंजन, वो फ्यूचर प्रूफ नहीं है। आपको 10 कोर का सीपीयू और 10 कोर का जीपीयू दोनों लेने हैं, तब जाके फ्यूचर प्रूफ है। तो अब मैंने सोचा नहीं था 13th में 13 नंबर अनलकी माना जाता है, तो इसलिए मैंने 14 पॉइंट ऐड कर दिया है ऐसे ही फॉर फन, जो गेमर्स और AI वाले रिलेट करेंगे, क्योंकि रात को काम करना होता है, तो कोई RGB वाला की लाइट्स नहीं जलती कीबोर्ड में, और हाईटेक फील नहीं देता एप्पल। देखो मैंने हाईटेक बोला है, प्रीमियम नहीं है, एप्पल इज़ प्रीमियम बट हाईटेक फील नहीं देता, ऐसा लगता है प्रीमियम प्रोफेशनल लैपटॉप है। एंड ये चीज़ बुरी नहीं है, बट मेरे को 14 रख रहे थे, और कीबोर्ड में लाइट ना चलना, रात को दिखेगा ही नहीं लाइट ऑफ करके, ये चीज़ है डिसएडवांटेज खुद में। अब ये जो 14 की 14 गंदी चीज़ें है ना, ये सारी आपको करेक्टेड मिलेगी विंडोज़ में 1.5 लाख में। तो आज की वीडियो में, इतनी बड़ी वीडियो हो गई है 40 मिनट की, मैंने आपको क्यों बताया एप्पल का डाउनफॉल क्यों हुआ है। अब एप्पल में जो चीज़ रह गई वो बच्चों वाली रह गई, जो अच्छी रह गई, बैटरी, प्रीमियम, साइलेंट, फुल फनी डिस्प्ले, गुड स्पीकर, इन सब का क्या करोगे जब तो पावर ही नहीं अंदर चलने की, तो क्या है, कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है भाई। फ़ोन ले लो ना फिर, तो फ़ोन की भी यही बैटरी लाइफ लंबी होती है, 7-8 घंटे चलता है, फील भी अच्छी होती है, साइलेंट तो होता ही है फ़ोन हमारा, स्पीकर भी होता है, यूनिफाइड मेमोरी, फ़ोन में तेज़ी होती है सारी मेमोरी, डिफरेंट कलर मिल जाएंगी हमें, ऑप्शंस भी मिल जाते हैं फ़ोन में। एप्पल का फ़ोन ले लो, सैमसंग का हाई एंड फ़ोन ले लो, सब मिल जाएगा, मिड रेंज वाले फ़ोन में भी सब मिल जाता है, लाइट पोर्टेबल, और इकोसिस्टम में घुस ही जाओगे एप्पल के। तो एप्पल के जो डाउनफॉल हुआ है ना, उसकी जो पॉजिटिव चीज़ है, ये सारी पॉजिटिव चीज़ें फ़ोन्स में भी है। तो मेरे को तुम बेटर है, अगर तुम्हें इन सब के बाद भी एक लैपटॉप चाहिए ना, इन सब पॉजिटिव चाहिए तुम्हें, अगर पॉजिटिविटी पूरी चाहिए इसकी, तो एक तुम फ़ोन ले लो एप्पल का, या फिर कोई सैमसंग का प्रीमियम, उसमें तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाएगी जो मैकबुक में है। बट प्लीज़ अपने 1.5 लाख रुपये वेस्ट मत करो यार, विदाउट ज़ीरो रॉ पावर में, और बस इन चीज़ों में। और ये चीज़ें तो मैं फ़ोन में नहीं मिलेगी, गेमिंग, हैवी गेम्स नहीं खेल सकते, आई मशीन लर्निंग फ़ोन में नहीं कर सकते। ये जो चीज़ें, ये देख के लग रहा है कि यार ये जो हैवी चीज़ है ये होती है भाई लैपटॉप के लिए,
गेमिंग एआई मशीन लर्निंग रॉ पावर हो गया तुम्हारा, क्यूडा सपोर्ट, ये चीज़ें लग रही है कि फैंस वगैरह ये चीज़ें लग रही है कि लैपटॉप के लिए, तो इनके लिए लैपटॉप चाहिए होगा। रिपेयर बेस मतलब रिपेयर आरजीबी कीबोर्ड हाईटेक फील। तो देखो यार, देखो एप्पल से कोई हेट नहीं है, मैं एप्पल यूज़र नहीं हूँ, मेरे को एप्पल का भी वर्थ इट पावर मशीन नहीं लगी है, मैं सही बता रहा हूँ। पॉजिटिव चीज़ें जो थी मैंने बता दी एप्पल में, नेगेटिव चीज़ें जो थी मैंने बता दी। और 14 चीज़ें ये सारी विंडोज़ में है। 1.5 लाख रुपए में 1 TB स्टोरेज आराम से मिल जाएगी हर किसी विंडोज़ लैपटॉप में। एंड यही था आज की वीडियो में। आज पे तो मैं एक ही कंक्लूजन दूंगा, अगर फॉर एग्जांपल समहाउ तुम्हें किसी रीज़न से लैपटॉप चाहिए, मैकबुक ही चाहिए, तो मैंने ये तो बताया कि अभी भी तुम जाके ले सकते हो पुराने प्राइस में। कुछ स्टोर में पुराने आर्टिकल्स है, तुम जाके अभी ट्राई कर सकते हो मांगने का, पुराने प्राइस में पुराने आर्टिकल्स निकाल रहे वो। तो मैकबुक एयर अगर तुम्हें लेना है, एप्पल तुम्हें शौक है, तो तुम्हें मैं डील बता देता हूँ जो बेस्ट होगी टेक्निकली, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग फील्ड में हूँ तो मेरे को अच्छी खासी नॉलेज है। तो यहाँ तुम्हें ये फुल लेना है 1.5 लाख रुपए का लैपटॉप, एंड 1 TB नहीं, सॉरी, हमें 512 GB लेनी है, पैसे बढ़ा देंगे 1 TB ली तो। एंड अब जाके ये 1.5 लाख का, अगर 1 TB नहीं मिलती ना, 512 GB मिलती है वैसे वेरियंट पे, तो अब जाके तुम 1,50,000 की ये डील लोगे ना, तो अब ये तुम्हारे लिए एक अच्छी डील होगी। 1,50,000 में तुम ये वाला लैपटॉप का सेटअप लो, ठीक है। रिव्यू बैग में जाते हैं हम, एंड मिडनाइट कलर अपने मन का ले लो। एंड एप्पल केयर तुम ऐड कर लेना, बिल्कुल भूल जाना मत भाई, क्योंकि पैसे बहुत बढ़ा देंगे। एंड यहाँ कुछ जाके हमें 1 लाख कितने का पड़ रहा है, 7,000 रुपये महीना, पता नहीं क्या इतना। भाई ऐड करो ना एप्पल केयर, बोला तो है। एक सेकेंड, ये कौन सा हम कर लिया हमने, 2 बार कर लिया हमने ऐड। तो अब तुम्हें पूरा ऐड कर लोगे एप्पल केयर, तो तुम्हें पूरा अब ये पड़ जाएगा 1,70,000 का। तो मैं तुम्हें बोलूँगा 1,70,000 इसके लिए तुम खर्च सकते हो, जिस पे तुम्हें मैकबुक प्रो में भी, क्योंकि यही GPU मिल रहा है तुम्हें, बस मैकबुक प्रो थोड़ा महंगा है। एंड फैंस है उसमें, ज़्यादा फ़र्क नहीं है इस पर और मैकबुक प्रो में। स्क्रीन का फ़र्क है, बट तुम कुछ कर नहीं सकते एप्पल के साथ। स्क्रीन में मतलब छोटी स्क्रीन वगैरह में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें एप्पल मैकबुक लेना है, तो ये जो मैंने डील बताई है ये वर्थ इट है, ले लो। और किसी तरह से तुम्हें पुराने प्राइस में ये डील मिल जाए, समथिंग में 1,30,40,000 में, जो कि बहुत सपना हो जैसी लग रही है, तो ये डील तुम भाग के जाके मैं पहले बोलूँगा, अगर एप्पल ले रहे हो भाग के जाके हर एक स्टोर में पता करो, पुराने आर्टिकल है पुराने प्राइस में तो ले लो। 1% पुराने आर्टिकल नहीं है, सब पे ख़त्म होने वाले हैं थोड़े टाइम में, तो फिर तुम जाके इसी प्राइस में ये डील ले लो। और एप्पल केयर चाहे तुम EMI में लो, बट ले लेना एप्पल केयर, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी स्क्रीन में कुछ क्रैक आया कुछ हुआ तो भाई ले लेना। और बाकी EMI वगैरह देखो ना 24 महीनों की, तो EMI लोग अच्छे से देते हैं, पता है, क्योंकि जो बिन सर पैर की, मैं आपको नहीं कह रहा, स्पेशली टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जिनका एप्पल मैकबुक, बस उनका यूज़ नहीं है, आपकी तरह उन्हें नॉलेज नहीं है, वो बस इसलिए ले रही क्योंकि एप्पल का नाम है, और वो एप्पल को बदनाम कर रहे हैं। जैसे कि आप इंस्टा में छपरी देख सकते हो, आईफोन एप्पल है तेरे बजट के बाहर, वैसे लोग छपरी जो एप्पल को बदनाम भी कर रहे हैं, उनकी डिफेम कर रहे हैं उन्हें। बट यार कंपनीज़ को क्या फ़र्क पड़ता है, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो है, ऐसा इनका हाल होता है। बट कोई नहीं यार, मैकबुक बुरा लैपटॉप नहीं है, अच्छा है मैकबुक यार। ये वाली डील को मैं 10 में से आपको ओवरऑल बताऊँ तो 9 रेट करूँगा, क्योंकि इस पर मैकबुक M5 प्रो टॉप वाली चिप मिल रही है 10 कोर CPU GPU के साथ, और आपको ये भी मिल जाएगा एप्पल केयर। एंड स्क्रीन छोटी चलती है, वैसे भी डेवलपर्स है यार, छोटी स्क्रीन से हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड बस यही था यार इस वीडियो में, बस बता रहा था आपको ये डील बेस्ट है। तो यार अब आप देखो यार, एप्पल का डाउनफॉल हो चुका है, जैसे उसने प्राइस बढ़ाया, अब आप देखो आपको कौन सा लैपटॉप चाहिए एप्पल का, कैसी डील, मैंने हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी है, कौन सा लैपटॉप ठीक है कौन सा बेकार है, तो प्लीज़ जाके देख लो। लव यू ऑल, बाय। हाँ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं अपनी वीडियो में बोलना भूलता हूँ, मैं बोलता ही नहीं, मतलब आपकी श्रद्धा हो तो करना, बट आज वीडियो में बोलूँगा, मेहनत ज़्यादा लगी, थोड़ी लंबी वीडियो है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कर देना यार, सपोर्ट कर दो यार।